का प्रभाव जो है तो जातक पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने प्रथम भाव के बारे में यानी कि लग्न के बारे में जाना कि इसके द्वारा जातक के स्वरूप, आकृति, आयु, चिन्ह, जाति, मस्तिष्क, विवेकशील, शालीनता, सुख दुख, आयु जातक का हम लोग निर्धारित करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जातक के जातीय उन्नति का भी और जातीय अवनति का भी ज्ञान इसी भाव से होता है। इस भाव के कारक सूर्य हैं और इस भाव में यदि मिथुन, कन्या, तुला अथवा कुंभ राशि हो तो उसे बलवान माना जाता है। ठीक है, चलिए अब लिखिए द्वितीय भाव। अगर हाँ, यह केंद्र स्थान भी माना गया है। ठीक है, केंद्र स्थान भी इसको प्राप्त है, केंद्र स्थान भी इसको कहते हैं। गुरु जी ये राशि तो लगन बलवान होगा जी, मिथुन कन्या आदि जी, मिथुन, कन्या, तुला अथवा कुंभ है तो लग्न बलवान माना जाता है। ठीक है, राशियां कमजोर नहीं होती हैं भगवान, कोई भी राशि कमजोर नहीं होती है, वो जिस स्थान पर बैठती है उसका बल उसको मिलता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि मिथुन, कन्या, तुला अथवा कुंभ लग्न हो या इनमें बैठी कोई राशि, लग्न में यदि कोई राशि बैठ जाए तो कहने का तात्पर्य वही है कि मिथुन, कन्या, तुला अथवा कुंभ लग्न हो तो जातक का जो लग्न है उसको बलवान मानते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें जातक का जो भी फल है वह पूरा प्राप्त होगा। अब शुभ ग्रह होते हैं या कोई क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं तो उसका किस प्रकार का प्रभाव रहता है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी बाद में दी जाएगी जब हम ग्रह परिचय करेंगे और भाव से संबंधित। अभी प्रत्येक चीजों को अलग पढ़ रहे हैं, राशियां अलग पढ़ रहे हैं, भाव अलग पढ़ रहे हैं, ग्रह अलग पढ़ रहे हैं, फिर तीनों को मिला के उनका संबंध आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीजें हो गई तो बस यही फाइनल है, नहीं, इसमें जो है आपका बल जो है प्राप्त होगा, तीनों चीजों को मिलाएंगे तब। ठीक है, आगे बढ़े। जी गुरुदेव जी। चलिए जी अब लिखिए द्वितीय भाव। ठीक है, द्वितीय भाव, द्वितीय भाव को धन भाव भी बोलते हैं, कहा जाता है। ठीक है, इससे वित्तीय स्थिति का भी पता चलता है, जातक के वित्तीय स्थिति का भी पता चलता है। इसको पनफर आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इसको हाँ भगवान, आप लिख सकते हैं, यदि आपको याद रहे तो आप याद भी कर सकते हैं। द्वितीय भाव को धन भाव, वित्तीय स्थिति, पनफर आदि नामों से पुकारा जाता है। इसके द्वारा जातक के स्वर, इसके द्वारा जातक के स्वर, उसकी आवाज कैसी है, ठीक ना, मधुर आवाज है, क्रूर आवाज है, कर्कश आवाज है इत्यादि, तो इसके द्वारा जातक के स्वर, सौंदर्य, सौंदर्य, सत्यवादन, सत्यवादन, आंख। जी दिनेश जी कुछ कह रहे हैं। गुरुदेव मैं ये कह रहा हूँ जो होस्ट है ना कक्षा में, वो बाद में निकले, सब सारे निकलने के बाद होस्ट निकले। मैं क्या गाड़ी चलाऊंगा गुरुदेव, कहीं जा ठीक है, रहे हैं। ठीक, होस्ट है ना, सबसे बाद में होस्ट जाए सबको निकाल के। ठीक है भगवान, ठीक। द्वितीय भाव के द्वारा
जातक के स्वर, सौंदर्य, सत्यवादन, आंख, नाक, कान, यानी कि ENT, आंख, नाक और कान। ठीक है, स्वर, स्वर के बारे में बताया तो स्वर भी टी डिपार्टमेंट में आ गया। आई मतलब आंख, ईयर मतलब कान, एन नोज। ठीक है, तो ENT सीधा लिख लीजिए शॉर्ट में, ENT, आंख, नाक, कान, गला। ठीक है ना। द्वितीय भाव से जातक के स्वर, सौंदर्य, सत्यवादन और आंख, नाक, कान का निर्णय किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा जातक के कुल, जातक के कुल, कुटुंब, जातक के कुल, कुटुंब, मित्र, कुल, कुटुंब, मित्र, सुख उपभोग, सुखोपभोग। ठीक है, बंधन, गायन, क्रय विक्रय, क्रय विक्रय, रत्न, स्वर्ण, चांदी, धन, स्वर्ण, चांदी, धन, संचित पूंजी, संचित पूंजी मतलब कितना धन जमा करके रखा है। ठीक है, कोई भी इसके विषय में विचार किया जाता है। द्वितीय भाव से यानी अगर किसी के आवाज का हमें निर्णय करना हो, विषय उसका विचार करना हो, तो हम द्वितीय भाव को देखेंगे। यानी कि अगर किसी को गायन के क्षेत्र में जाना हो तो उसका आवाज क्या उसके गायन यानी कि उसके प्रोफेशन को सूट करता है, या उस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, कोई क्रूर ग्रह उसको देखता तो ना हो। ठीक है, तो जिन लोगों को भी गायन के क्षेत्र में जाना हो उनको द्वितीय भाव का हम लोग अध्ययन करके बता सकते हैं कि नहीं आप गायन के क्षेत्र में जा सकते हैं, आपकी आवाज अच्छी है, आपकी आवाज खराब है, आपके लिए ये प्रोफेशन जो है सिंगिंग का प्रोफेशन आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। इन सभी विषयों का निर्णय हम लोग द्वितीय भाव का अध्ययन करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, जी गुरु। चलिए अब लिखिए तृतीय भाव। ठीक है, तृतीय भाव। जी हरीश शर्मा जी। भगवान इसमें अपने जो रिश्तेदार होते हैं, भाई बहन माता पिता का भी कोई स्थान गिनती करते हैं क्या इनकी? कुटुंब के भावों से अंतर्गत में आ जाते हैं। जिस भाव से अगर किसी कुटुंब विशेष का हम निर्णय करते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, ठीक है भगवान। चलिए कुटुंब के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। हमारे भाई बहन या माता पिता कुटुंब के क्षेत्र में नहीं आते हैं। ठीक ना। जी जी ठीक है चलिए भगवान। अब अगला जो भाव है वही जो है आपका प्रश्न सहोदर। ठीक ना, मतलब एक ही उदर से। ठीक है ना। ठीक है तीसरा, भगवान। तीसरा भाव, तृतीय भाव। तृतीय भाव से जातक के सहजता का कितना सहज है। अगर किसी सभा में जाता है या कहीं पर उसे बोलना हो या किसी सभा में अपने आप को रिप्रेजेंट करना हो तो वह जातक कितना सहज है। ठीक है,
उसके पराक्रम, पराक्रम, ठीक है। जी। शौर्य, शौर्य, धैर्य, पेशेंस, धैर्य, साहस, कर्म, कर्म, सहोदर मतलब भाई बहन, ठीक है, सहोदर, सेवक, सेवक, आयुष, आयुष, काम, काम, योगाभ्यास, योगाभ्यास, क्षय श्वास, क्षय श्वास, दमा, दमा इत्यादि रोगों का संबंध इससे विचार किया जाता है। इस भाव को पराक्रम का भाव, ठीक है, तृतीय भाव को पराक्रम का भाव, आपोक्लिम, आपोक्लिम, ठीक है, मातृभाव भी इसको कहते हैं। तृतीय भाव को मातृभाव की भी संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथे भाव, ठीक है, चौथे भाव। तो इस भाव को हम लोग चतुर्थ भाव, सुहृद भाव, सुहृद, हृदय, ठीक है, सुख, केंद्र, अभी जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे गुरुदेव, माता, भूमि, भवन, ठीक है, इत्यादि नामों से इसको पुकारा जाता है। चतुर्थ भाव को हृदय भाव, सुख भाव, केंद्र भाव, मातृभाव इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। केंद्र स्थान भी है यह, ठीक है। अब इस भाव से किन किन चीजों का हम लोग चर्चा करते हैं, किन किन विषयों को जानते हैं, इसके बारे में चर्चा। तो इसके द्वारा गुरुजी मातृभाव तृतीय और चतुर्थ दोनों आएंगे जी। मातृभाव का मतलब यहाँ पर ननिहाल पक्ष को बोला गया है भगवान, ठीक है ना, यहाँ पर जो है ननिहाल पक्ष को बोला गया है, ठीक है। कौन से तृतीय भाव को या चतुर्थ भाव को ननिहाल पक्ष जी? तृतीय भाव, तृतीय भाव, ठीक है। और चतुर्थ भाव सिर्फ और सिर्फ माता, ठीक ना, चतुर्थ भाव सिर्फ और सिर्फ माता। चतुर्थ भाव से जातक की माता, चतुर्थ भाव से जातक की माता, पिता का सुख, पिता का सुख, अंतःकरण, अंतःकरण, घर, घर जिसको भवन बोलते हैं, गांव, गांव, उपवन, चतुष्पद, घर, गांव, उपवन, चतुष्पद, संपत्ति, संपत्ति, वाहन, वाहन, निधि यानी कोष, ठीक ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि, तो निधि,
सभी सभी तरह के जो है सो कोष, ठीक ना, सभी तरह के खजाना। दयालुता, दयालुता, जातक कितना दयालु है। उदारता, कितना उदार है। जातक के छल कपट, जातक के छल कपट। यकृत, यकृत, उदर, ठीक है ना, यकृत, उदर और दोनों से संबंधित रोग, यकृत या उदर रोग। यकृत लीवर क्या होगा गुरुजी? लीवर, लीवर, ठीक है। इन सभी चीजों का जो है विचार, इन सभी विषयों का अध्ययन इस भाव से हम लोग करते हैं। इस भाव के कारक जो हैं चंद्रमा तथा बुध हैं। इस भाव के कारक चंद्रमा भी हैं और बुध भी, ठीक है। पांचवा भाव पंचम भाव। पंचम भाव जो है वह मतलब किसी जातक का यदि संतान से संबंधित कोई विचार हो, संतान भाव भी बोलते हैं, ठीक ना। बुद्धि और विद्या, जातक कितना पढ़ेगा, कितना विद्या ग्रहण करेगा, ठीक है। इन सभी का विचार जो है पंचम भाव से। तो इसे पंचम भाव, सुत भाव, विद्या भाव, साथ ही साथ में पनफर, साथ ही साथ में पनफर, त्रिकोण भी कहा जाता है। इस भाव को त्रिकोण भाव भी कहते हैं। तो ये पंचम भाव को जब आप लोगों को योग और युति इत्यादि बताई जाएगी उस समय बोला जाएगा पनफर, त्रिकोण। तो इन सभी चीजों को आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। अब इससे किन किन चीजों का विचार होता है, तो इस भाव से यानी कि पंचम भाव से जातक की बुद्धि, विद्या, जातक की बुद्धि, विद्या, संतान, विनय, विनय, नीति, कितना जो है नीतिगर कार्य जो है जातक करेगा, किस प्रकार की पॉलिसी है इसकी, ठीक है। जातक पॉलिसी जो है उसका भी निर्णय इनसे किया जाता है। प्रबंध कुशलता यानी कि मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट, प्रबंध कुशलता। देव भक्ति, जातक के आस्तिक नास्तिक का भी इससे विचार। देव भक्ति, कितने भगवान को जो है सो यह भजन करता है। धन प्राप्ति के उपाय इससे जाने जाते हैं। धन प्राप्ति के उपाय, इस भाव से धन प्राप्ति के उपाय को भी जाना जाता है। साथ ही साथ में आकस्मिक धन की प्राप्ति भी, इसका विचार भी इसी भाव से किया जाता है। आकस्मिक धन की प्राप्ति, जातक को आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी नहीं होगी, ठीक है, किस प्रकार के उपाय करें कि उसको धन प्राप्त हो, तो इन दोनों विषयों की जानकारी हमें पंचम भाव से मिलती है। जातक की नौकरी छूटने का भी कारण, ठीक है, नौकरी उसकी चलेगी नहीं चलेगी, ठीक है, तो नौकरी छूटने का जो है विषय का अध्ययन भी इससे किया जाता है। मामा का सुख, जातक को उसके मामा का सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इसका भी विचार इससे किया जाता है। लोग कहते हैं ना कि हमारे हाथों में जस नहीं है, यश नहीं है,
ठीक है। तो जातक के हाथ का यश, कुछ लोग होते हैं कि हम लोग अपने कहावत के अंतर्गत कहते हैं कि अगर मट्टी भी छुए तो सोना हो जाएगा, और कुछ लोग को कहा जाता है कि अगर यह सोना छू दे तो वह भी मट्टी हो जाएगा। ठीक है। तो क्या कारण है, इसके बारे में अध्ययन जो है हम पंचम भाव से ही करते हैं। तो जातक के हाथ का जस, बोलता है ना कि हमारे हाथ में जस नहीं है, तो इसका अध्ययन इसी से किया जाता है। बस्ती प्रदेश, बस्ती, गर्भाशय, गर्भाशय, मूत्रपिंड, मतलब मूत्र से संबंधित, गर्भ से संबंधित, इन सभी विषयों की जानकारी जो है, इन सभी विषयों के बारे में विचार जो है हम लोग पंचम भाव से करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस भाव के कारक कौन है? तो इस भाव के कारक गुरु, इस भाव के कारक गुरु। आवाज नहीं आ रही गुरुजी। आवाज आई थी कि इस भाव के हैं, यहाँ तक आवाज आप लोगों को पहुंची? नहीं गुरु जी, कार्य आवाज हो रहा है। जी। आवाज आवाज आ रही है राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जोशी जी? जी गुरु जी जी। जी। पंचम भाव में कुछ जो है सो छूट तो नहीं गया? इस भाव के कारक गुरु है, और गुरु गुरु ही है ना गुरु जी, और दूसरा तो नहीं है ना? नहीं, इस भाव के कारक, पंचम भाव के कारक गुरु। ठीक है। ठीक है गुरु गुरुजी, जी, हो गया। गुरुजी दूसरे और तीसरे भाव के कारक कौन है जी? वो नहीं लिखवाए जी। भगवान, अगर वहां पर जरूरत रहती है तो हम लिखवा देंगे। ठीक है। अभी जो चीजें अभी आपको प्राप्त हो रही हैं उसको जो है सो लिखते जाइए। ठीक है। छठा भाव, अब हम छठे भाव पे चर्चा करते हैं। छठे भाव पे चर्चा करते हैं। इसे छठा भाव रिपु भाव, रिपु मतलब शत्रु। ठीक है। रिपु भाव, त्रिक भाव, त्रिक भाव, उपचय, उपचय, साथ ही साथ में आपोक्लिम, आपोक्लिम, क्लिम इत्यादि नामों से पुकारा जाता है, जाना जाता है। आखिरी शब्द क्या बोला? आखिरी आपोक्लिम के बाद आपोक्लिम इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। छठे भाव को छठा भाव, रिपु भाव, यानी कि शत्रु भाव, रिपु का मतलब शत्रु, उपचय और क्लिम नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है या कहते हैं। ठीक है। अब इसके द्वारा अध्ययन, इसके द्वारा अध्ययन जो है हम लोग करते हैं जातक के शत्रु, जातक के शत्रु, चिंता, जातक को चिंता, संदेह, जातक के अंदर उत्पन्न होने वाले संदेह, चिंता, जागीर, जागीर, यश, यश, मामा की स्थिति, मामा की स्थिति, गुदा, गुदा और पीड़ा,
गुदा तथा पीड़ा, रोग, रोग, इन सभी विषयों का विचार जो है छठे भाव से होता है। ठीक है। इस भाव के कारक शनि तथा मंगल हैं। इस भाव के कारक शनि तथा मंगल हैं। ठीक है। आज इतना ही रखें या आगे पढ़ाएं आप लोगों को, जैसी इच्छा। नहीं रहने दो गुरुदेव, हाँ हो गया गुरुजी आधा रहने दो, ले लीजिए। हाँ हो गया, आधा हो गया, आज काफी हो गया। जी चलिए, छठा भाव तक हो गया। अच्छा, द्वितीय भाव को लिख लीजिए। मारक भाव भी कहते हैं द्वितीय भाव को। द्वितीय भाव को मारक भाव भी कहते हैं। जहां द्वितीय भाव के बारे में लिखे हैं आप, वहां पर लिख लीजिए। ठीक है। द्वितीय भाव को मारक भाव भी कहते हैं। दूसरा और तीसरे भाव के कारक जो है कौन से ग्रह हैं, यह जो है सो आप लोगों को नहीं बताया गया, यही ना। इसके अतिरिक्त अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग करिए। भाव से संबंधित जो चीजें लिखाई गई हैं उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो करिए। जी हरि ये कृष्ण जी। भगवान ये जो पनफर शब्द बोले हैं, पनफर समझ में नहीं आ रहा, पनफर क्या हुआ? ये भगवान नाम ही- आगे आप आगे बताया जाएगा। पनफर, आपोक्लिम, त्रिक, ठीक है ना। जी भगवान जी। ये सब आगे बताया जाएगा। त्रिकोण क्या होता है, त्रिकोण का क्या जो है सो उपयोगिता है, त्रिकोण को क्यों जो है सो हम लोग इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, केंद्र को क्यों इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। ठीक ना। एक तरह से इनको संज्ञा दी गई है, मतलब नाम से बुलाया जाता है। अब क्यों बुलाया जाता है, इसके योगों के आधार पर जब आपके योग प्रकरण बताए जाएंगे तब आपको बताया जाएगा कि आपोक्लिम, पनफर, सुनफा, ठीक है, त्रिकोण, मूल त्रिकोण, तो इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। अब एक एक करके राघवेंद्र जी प्रश्न करें। भगवान राघवेंद्र जोशी जी। हाँ जी गुरुदेव, उपचय का क्या अर्थ है? उपचय, उपचय कहाँ लिखा था आपने? तृतीय भाव में? छठे भाव में। अच्छा, छठे भाव में। वही भगवान, उसके बारे में उच्चाटन यदि कहते हैं ना शत्रु से, तो इसी से संबंधित जो है सब चीजें हैं। जी गौरी दत्त जी। गुरुवर यही प्रश्न था मेरे को भी, उपचय भाव जो षष्ठम भाव में लिखा गया है वही उसका अर्थ। हम देखिए मुख्यतः रूप से जो है मामा की स्थिति, गुदा, गुदा संबंधित रोग, पीड़ा, ठीक है, इसके साथ में उसका चिंता, संदेह, इन्हीं सभी चीजों पर जो है हम इन्हीं सब करते हैं। उस शत्रु बलि है या शत्रु क्या है, इन सब चीजों को जो है श्रीकांत दुबे, श्रीकांत दुबे। गुरुदेव द्वितीय भाव से मतलब वो धन, जी गुरुदेव कह रहे हैं कि द्वितीय भाव से धन भाव मतलब इसे देखा जाएगा, और ये सत्यवादा नाक नाक, तो क्या ये हाँ द्वितीय भाव से ही धन का इकट्ठा करता है? नहीं भगवान, धन के लिए और भी जो है सो भाव है, ठीक है ना। आय भी जो है सो उसका देखना रहता है। धन का मतलब धन की स्थिति, जहां तक धनी है, जहां तक जो है सो मान के चलिए कि दो प्रकार के धनी होते हैं। एक धनी होता है कि धन संचय करते हैं, एक धनी जी होते हैं कि धन उनके पास में आता है, धन को व्यय करते जाते हैं। ठीक है। जी जी यह जी जो है धन की स्थिति के अनुसार है।
द्वितीय भाव से जो है जातक का जो है ना कितना जो है सो संचित जो है सो धन करता है, धन की जी स्थिति। जब धन रहेगा तभी तो उसको खर्च करेगा। जी गुरुदेव उसके जी। पास में पूंजी कितनी है, जिसको बोलते हैं ना बैंक बैलेंस। जी हाँ, तो ये वही। बैलेंस है। ठीक है, जी जी गुरुदेव। चलिए और कोई प्रश्न किन्हीं का शेष रह गया? किन्हीं का और कोई प्रश्न शेष रह गया हो? चलिए, तो हम लोग बाकी जो कल बचे हुए हमारे 6 भाव हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ में हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दें भगवान। भगवान यही कहा है, रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगी। तो अभी दिनेश जी जा चुके हैं। रिकॉर्डिंग जब सब निकल जाएंगे जब होस्ट के जाने के बाद इसीलिए होगी। सभी कक्षा को विश्राम दे देते हैं अब। हाँ, और चलिए होस्ट ठीक है, सबसे लास्ट में जाएंगे, जो भी होस्ट हैं। एक तो मैं होस्ट हूँ, आज मुझे किसी ने होस्ट बनाया हुआ है, और दूसरे जो भी कोई होस्ट हो वो रुके रहे सब। बाकी सब निकलेंगे जब ये रिकॉर्डिंग बंद होगी, वरना चलती रहेगी। वो दिनेश जी है ऋषि नहीं, जी हैं गाड़ी शायद। में है भाई। जी ऋषि जी आज के होस्ट हैं। ऋषि जी बंद कर। जी ठीक है। मैं होस्ट तो मैंने भी ऋषि आज भगवान लोगों को अलाउ शांति किया पाठ मेरे पास। कीजिए। शांति पाठ कीजिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो शुभ नमः। रात्रि। हर हर महादेव। सर कल पुनः हम लोग कक्षा के विषयों पर अध्ययन करेंगे। जो चीजें शेष रह गई हैं उसके बाद आप लोग इसी तरह जुड़िए, कक्षा में नई नई चीजों को सीखिए। सभी को शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः भगवान। नमो नमः। चलिए धीरे धीरे करके लेफ्ट हो जाए। सभी को उठा जाए, लेफ्ट हो जाइए। होस्ट को छोड़ के सब लेफ्ट हो जाएं। होस्ट है क्या ऋषि जी आप? हाँ भगवान, ऋषि जी भी हैं, आप भी हैं। हाँ मैं तो हूँ, मेरे पास तो मैसेज आ रहे हैं, मैंने तो कई लोगों को एंट्री तो दी ठीक है, तो कुंदन जी और राजेश जी आप सभी लेफ्ट होइए एक एक करके। मैं भी हो जाऊं क्या? विजेंद्र नहीं, ऋषि जी कुंदन लास्ट जी में हो लेफ्ट होइए। जाएंगे। कुंदन जी लेफ्ट होइए। कुंदन जी, कुंदन जी, ये क्या इनको आवाज नहीं जा रही है, क्या हो गया? पता नहीं भगवान, इनको रिमूव कीजिए आप। मैं कैसे करूंगा, मुझे आता नहीं। आप लोग कोई होस्ट है तो आप करिए। ऋषि हाँ हाँ जी हो गया ठीक है। रिमूव। अब मैं कॉल हो रहा हूँ, फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में आप हो जाना, फिर ऋषि जी हो जाएंगे। पहले संदीप जी, फिर ऋषि जी, फिर मैं। हाँ पहले ऋषि जी हो जाएंगे या आप हो जाओ, फिर मैं हो जाता हूँ, और फिर उसके बाद में एक बंदा बचेगा, फिर वो हो जाएगा। पहले मैं हो जाता हूँ, फिर सबसे आप लास्ट में आप हो ना। मुझे इसके ऑपरेशन जरा कम आते हैं। ठीक है, पहले मैं हो रहा हूँ। ठीक है जी, आप हो जाइए, फिर मैं हो रहा हूँ, फिर ऋषि जी होंगे। हाँ ठीक है।